हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसे ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स छुपे हैं जिन्हें जानने मात्र से ही हमें अपनी दुनिया बौनी नजर आती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड के छुपे लाखों रहस्यों में से कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आप तारों के दुनिया में खो से जाएंगे। पेश है आपके सामने टॉप 10 मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट स्पेस। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबेराज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन स्पेस। जब भी आप रात को आसमान की तरफ निहारते होंगे आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। आसान भाषा में समझाने को आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जितने समुद्री तट हैं और वहां जितने रेत के कण हैं उससे कई ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। गिनती के इस मॉडल के हिसाब से आकाश गंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आकाश गंगा की बात है। तो आखिर पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे? अगर हम ये जान ले कि ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं तो तारों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ मिल्की वेज हैं और हर मिल्की वेज में करीब 20,000 करोड़ तारे। तो अब 10,000 करोड़ मिल्की वेज इंटू 20,000 करोड़ तारे यानी कि 2 के ऊपर 22 जीरोस आएंगे। और अगर हम समुद्री तट के रेत की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर 3 लाख किलोमीटर लंबा रेतीला तट है और हर एक क्यूबिक मीटर पर 1,000 करोड़ रेत कण होते हैं। इसके साथ ही आमूमन तट की लंबाई और गहराई 50 मीटर और 20 मीटर होती है। अगर इन सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 4 के बाद 21 जीरोस आएंगे जो कि ये होंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि पृथ्वी के तटीय रेत से ज्यादा आसमान में तारे हैं। नंबर 9, वन डे इन वेनस इज लॉन्गर देन 1 ईयर। वेनस सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है, जबकि अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में इसे 243 दिन लग जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि वेनस का एक दिन हमारे अर्थ के हिसाब से 243 और एक साल 225 दिनों का होता है। मेरी तरह हो गए ना आप भी कंफ्यूज? चलिए और भी आसानी से समझते हैं। अगर आप पृथ्वी पर हो तो 24 घंटे के अंदर आपको सूरज उगता या डूबता नजर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप वेनस पर चले जाएं और उस वक्त रात हो रही हो तो अगले 243 दिनों के बाद ही आपको सूर्य देव के दर्शन होंगे। और ऐसा ही कुछ रातों को लेकर भी है, क्योंकि सूर्य उगने के बाद फिर अगले 243 दिनों तक आप रातें नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है, पर वेनस इकलौती ऐसी प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट की ओर यानी कि उल्टी घूमती है। नंबर 8, द फुटप्रिंट ऑन मून विल स्टे देयर फॉर नेक्स्ट 100 मिलियन ईयर्स। ये तो सभी जानते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जबकि इंटरनेशनल यात्री यूजिन सोरेन आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1972 में चांद की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे। इस बात को अब 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन पैरों के निशान आज भी चांद की धरती पर मौजूद होंगे। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन बताते हैं, चांद मिट्टी और चट्टानों की धूल की एक परत से ढका है, साथ ही मिट्टी के कण भी इस परत पर मिश्रित होते हैं। इसलिए चांद की सतह पर पैरों के हट जाने के बाद भी पैरों के निशान बने रहते हैं। मार्क रॉबिन्सन का कहना है कि चांद पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, सरते बस उन फुटप्रिंट से कोई एस्ट्रॉइड न टकरा जाए। नंबर 7, 1 मिलियन अर्थ कैन फिट इनसाइड द सन। अगर हम सूर्य के आकार की कल्पना एक फुटबॉल जितनी करें तो पृथ्वी की आकार एक बॉल बेरिंग के समान होगा। हमारे सूर्य के सामने पृथ्वी इतनी छोटी है कि एक सूर्य में लगभग 13 लाख से भी अधिक पृथ्वियां समा जाएंगी। अगर हमारी पृथ्वी सूर्य जितनी बड़ी और विशालकाय होती तो हमारे पृथ्वी की 99% से भी अधिक हिस्से यूं ही बस बेकार पड़े रहते। पेड़ों की संख्या इतनी होती कि पॉल्यूशन से भी क्लाइमेट पर कोई असर नहीं होता। और अगर सूर्य की साइज अभी के मुकाबले आधी होती तो कम गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी साल के 365 दिन बर्फ के चादरों पर बस जमी रहती, जिसका मतलब यह है कि पृथ्वी से जीवन का पूरी तरह से अंत हो जाता। नंबर 6, फ्लोटिंग वाटर इन स्पेस। ये सोचना कि सिर्फ हमारे पृथ्वी के अंदर ही पानी है तो ये गलत होगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि एक इंसान अगर लाइट की स्पीड से आगे जाए तो भी 1000 साल बीत जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स की दूसरी छोर नहीं मिलेगी। ऐसा ही हमारे पृथ्वी से 12 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर डस्ट और गैस से भरा एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी चमक इतनी है कि गैलेक्सी भी फीकी पड़ जाए। इस डस्ट और गैसेस के साथ एक और चीज घूम रही है जिसे हम पानी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें मौजूद पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि पूरे पृथ्वी के समुद्र को 140 ट्रिलियन बार भर सकती है।
दोस्तों अगर इतना पानी एक साथ सूर्य के ऊपर डाला जाए तो मुमकिन है कि सूर्य पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। नंबर 5, देयर इज अ प्लैनेट मेड ऑफ डायमंड। क्या आपको पता है अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी है जो हीरो से बना है? आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर इस ग्रह पर इतनी सारे हीरे आए कहां से? इस प्लैनेट की ऑफिशियल नेम 55 कैंसर ई है। इस ग्रह को एक्सो प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरज का चक्कर नहीं काटता। बताया जाता है कि इस ग्रह की तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। क्योंकि ये अपने तारे के काफी करीब है, इस ग्रह पर काफी मात्रा में कार्बन होने के कारण हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करते ही ये हीरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर की दूरी पर है। नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। वैसे तो हर छोटी बड़ी चीज की एक सेंटर होती है, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की सेंटर की बात करें तो साइंटिस्ट के अनुसार हमारे यूनिवर्स की कोई सेंटर है ही नहीं, बल्कि ये हर दिन लाखों किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैलता ही जा रहा है। ये हम आज तक नहीं जान पाए हैं कि ब्रह्मांड का कितना विस्तार हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स का सिर्फ एक हिस्सा है जो कि लाइट के कारण हमें दिखाई दे जाता है, जबकि यूनिवर्स का एक हिस्सा वो भी है जिसे हम आज तक नहीं देख पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग थ्योरी से हुआ, यानी एक्सप्लोजन के जरिए 14 अरब साल पहले हुआ था, और उसके बाद ये यूनिवर्स लगातार फैलता ही जा रहा है, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि हर डायरेक्शंस में। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन मिल्की वे। एक मिल्की वे में जितने प्लैनेट्स हैं उनकी सटीक संख्या के साथ आना रियलिटी में काफी मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम अपने मिल्की वे के प्लैनेट्स के नंबर के बारे में मोटे तौर पर गिनती कर ही सकते हैं। तो चलिए एक नजर अपनी मिल्की वे की ओर डालते हैं, जिसे हम आकाश गंगा भी कहकर बुलाते हैं। मिल्की वे के चारों ओर स्टार्स फैले पड़े हैं और हर एक स्टार अपने रेंज के अंदर प्लैनेट्स को स्पिन करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी सन भी एक स्टार है जिसके चारों ओर प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशन के अनुसार हमारे मिल्की वे में तकरीबन 100 से लेकर 400 अरब तक स्टार्स पाए जाते हैं, और अगर हम पर स्टार्स के ऑर्बिट पर एक प्लैनेट ही मान ले तो प्लैनेट्स के नंबर 1 बिलियन से लेकर 4 बिलियन तक हो सकती है, जिनके नंबर्स तकरीबन 400 करोड़ तक चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे यूनिवर्स के स्टार और प्लैनेट की बात करें तो ये नंबर्स इतने अधिक हो सकते हैं कि जीरोस लिखने को कॉपी कम पड़ जाए। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ नासा स्पेस सूट। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा लंबे समय से बड़े स्तर पर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशन चला रही है। इन सब मिशंस के बारे में समय समय पर डिस्कशंस होती रहती हैं, लेकिन उन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशंस नहीं होती है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं स्पेस सूट की। नासा के एक स्पेस सूट की कीमत तकरीबन 87 करोड़ रुपए होते हैं। इतनी महंगी होने के कारण इस सूट के कई एक फीचर्स हैं। स्पेस सूट अपने आप में ही एक छोटी स्पेस शिप की तरह काम करती है, इसी कारण हर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर ही स्पेस जाते हैं। इस सूट के अंदर एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा सूट के अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, पीने का पानी और एक इनबिल्ड टॉयलेट भी होती है। नंबर 1, स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट। दोस्तों क्या आपको पता है स्पेस पूरी तरह से साइलेंट है। अगर आप स्पेस में अपने दोस्त के पास जाकर चिल्लाएंगे तो भी वो आपको नहीं सुन सकता। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम से भरी है। वैक्यूम का मतलब जिस जगह ना तो हवा हो और ना ही किसी तरह के पार्टिकल्स। आसान भाषा में कहे तो साउंड तब तक ट्रेवल नहीं कर सकती जब तक उन्हें कोई मीडियम ना मिले। अर्थ पर मौजूद एयर साउंड को काफी आसानी से प्रोपेगेट करती है, पर वैक्यूम ऐसा नहीं कर सकता। इसी कारण स्पेस पूरी तरह साइलेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इनोवेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।